हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट। देखिए एसिड और देखिए एसिड ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। एसिड मतलब एसिड इतना स्ट्रांग होता है चाहे जिसको तुम तोड़ सकते हो उससे, ठीक है ना। एसिड बड़ा खतरनाक होता है। एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है ना। अब देखिए इस तरह करने का मतलब कि पावरफुल है। क्या है? पावरफुल है एसिड। ठीक, अब क्या पढ़ेंगे, आपको एसिड पहचानने का तरीका देखिए। अगर एकदम भोजपुरी में बता रहे हैं तो कि आप कैसे पहचानेंगे। अगर आपको खट्टा लगा, जैसे आपकी दादी कहती है ना, अरे बाबू नींबू बहुत खट्टा है। एक जो भी आम आता है, जब आम कच्चा से खाता खट्टा लगता है, तो जो खट्टा है आपको लगे उसे क्या बोलते हैं? एसिड। जो खट्टा नहीं लगे उसे क्या बोलते हैं? बेस। दोनों मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? साल्ट। क्या बन जाएगा? साल्ट। तो आज हम देखे नींबू कैसा लगता है? खट्टा। आज तक किसी को मीठा लगा है नींबू? नहीं। अब क्या है? साबुन। क्या है? साबुन। साबुन कैसा था? बेसिक इन नेचर। अब क्या है? साल्ट। देखिए हम इसमें हम आगे नेक्स्ट चैप्टर क्या शुरू करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? व्हाइट कलर का होता है। कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है। क्या होता है? व्हाइट कलर का। ठीक, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है? NaOH। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस फार्मूले को आप देखकर ही बता सकते हैं कि बेसिक इन नेचर। क्यों? इसमें Na दिया है, OH दिया है। इसको तो ब्रेक करो क्या हो जाएगा? Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव। क्या हो गया? OH जहां पर तो क्या होता है? बेसिक इन नेचर। H जहां रहता है वो कहता है एसिडिक इन नेचर। ये क्या है? एसिडिक। क्या है? नहीं क्या, सॉरी, ये क्या है? बेसिक। क्या है? बेसिक। अब देखिए जितने भी एस ब्लॉक के एलिमेंट, जैसे सोडियम यहाँ दिया है ना, सोडियम किस ब्लॉक का एलिमेंट है? एस ब्लॉक के एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को इजिली रिमूव कर देते हैं और इनके ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? बेसिक इन नेचर। क्या कहते हैं? बेसिक इन नेचर। अब देखो इसमें क्या है, इसको पढ़ने से पहले आपको एक डायग्राम पढ़ाया जाएगा। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक प्रोसेस होता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या बोलते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसमें क्या दिया, इसको समझने के लिए आपको एक एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल क्या ले रहे हैं? एक तुम ले लो बाल्टी। क्या ले लो? बाल्टी। मान लो कि पूरा क्या हमारा है? बाल्टी है। क्या है? बाल्टी है। ठीक, और इस बाल्टी में क्या पानी घोर दिए। अभी समझो क्या बोल दिए? पानी। क्या डाल दिए? पानी। अब पानी कैसा है? पानी हमारा कैसा है? NaCl और Na। पानी हमारा कैसा है? साल्टी। एक बाल्टी पानी में पानी रखे, उसमें क्या डाल दिए? नमक डाल दिए। क्या डाल दिए? नमक। ठीक है, एक बाल्टी पानी लिए, उसमें नमक डाल दिए, घोर दिए। क्या कर दिए? घोर दिए। यहाँ तो समझ में आ रहा होगा, मेरी बात समझिए। उसके बाद इस बाल्टी में क्या लगा दिए? एक मेम्ब्रेन लगा दिए। क्या लगा दिए? मेम्ब्रेन। क्या लिखा है? मेम्ब्रेन। क्या लिखा है? मेम्ब्रेन। ठीक, मेम्ब्रेन लगा दिए। उसके बाद क्या किए? इसमें दो इलेक्ट्रोड क्या लगा दिए? दो इलेक्ट्रोड, एक इस साइड एक इस साइड। अब मेम्ब्रेन जो है पानी को क्या कर रहा है? सेपरेट कर दे रहा है। एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर। ठीक, इसको क्या कर दिए? प्लस इधर नेगेटिव, मतलब इसे बैटरी से इसे क्या दो दिए? क्या होगा? इसको सेल से जोड़ दिए। ठीक, अगर इससे अधिक रहे तो कहेंगे बैटरी, एक ही है ना, इसे सेल बोलेंगे। ठीक, इसे सेल से जोड़ दिए। अगर देखो मेरी बात समझो, ई वाला क्या है? पॉजिटिव चार्ज। क्या है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? एनोड। क्या होता है? एनोड। कैथोड पे क्या होता है? ये क्या लिखा है? कैथोड। क्या लिखा है? कैथोड। कैथोड पे क्या होता है? निगेटिव चार्ज। इस पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक, जो बाल्टी में हम लोग इलेक्ट्रोड डाले हैं, एक को एनोड से जोड़ दिए, एक को कैथोड से जोड़ दिए। एनोड पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। इस पर क्या है? निगेटिव चार्ज। ठीक, अब क्या किया जाएगा? देखिए इसको अभी जो बाल्टी में रखा गया है NaCl, इस पे तोड़ो। Na पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव। इसको तोड़ो, H पॉजिटिव एंड OH निगेटिव। टूट गया ना? अब सुनो मेरी बात, हमें कुछ करना नहीं है। क्या है? कुछ करना नहीं। इस बाल्टी में एक पाइप लगा दी बाहर जाने वाला, गैस निकलेगा भी ना, अभी गैस निकलेगा। ठीक, इसमें क्या होगा? अब देखो Na पॉजिटिव और AH पॉजिटिव
OH निगेटिव एंड Cl निगेटिव। एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो जब एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये जब आयन जब टूटे, जैसे मान लीजिए आयन को यहाँ तोड़ दो, क्या तोड़ दो, इसको मान लो हम यहाँ तोड़ दिए Cl निगेटिव, देखो यहाँ Cl है। अब जो निगेटिव वाला क्या है, जो निगेटिव वाला है किधर, देखो जो निगेटिव वाला है वो किधर जाएगा, देखो Cl निगेटिव एंड OH निगेटिव। जो निगेटिव चार्ज है वो किधर जाएगा, एनोड की तरफ। क्या जाएगा, एनोड की तरफ। क्यों जाएगा, क्योंकि एनोड पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। एनोड पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। जब एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, अब पॉजिटिव चार्ज किसे अट्रैक्ट करता है, निगेटिव वाले को। क्या करता है, निगेटिव वाले को। अब देखिए एनोड पे, कैथोड पे कौन सा है, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है। अब इसमें निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इसके ऊपर कौन आएंगे, इसमें आ जाएंगे हाइड्रोजन एंड सोडियम। देखो हाइड्रोजन एंड सोडियम, देखो एरो बना है ऐसे, हाइड्रोजन एंड सोडियम। हाइड्रोजन एंड सोडियम किधर आ गया, हाइड्रोजन सोडियम इस साइड आ गया। कोई दिक्कत? अब सुनिए मेरी बात। अब कहना क्या चाह रहा है, पूरा प्रोसेस करना चाह रहा है। एक हम बीकर लिए, ठीक है, क्या लिए, बीकर लिए, उसमें 2 इलेक्ट्रोड डाले, उसको क्या मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दिए। क्या कर दिए, मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दिए। उसके बाद क्या, एक पे 2 इलेक्ट्रोड डाले, उसको एक को जोड़ दिए एनोड से, एक को जोड़ दिए कैथोड से। एनोड वाला क्या है, पॉजिटिव है, कैथोड वाला क्या है, निगेटिव है। NaCl और पानी का किए ब्रेक कर दिए। जब Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, H पॉजिटिव OH निगेटिव। जो पॉजिटिव वाला होता है, जो पॉजिटिव वाला है कहाँ जाएगा, इधर कैथोड की तरफ। कैथोड पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज क्या करेगा, उसको खींच लेता है। और ये क्या है, Cl निगेटिव एंड OH निगेटिव, ये किधर जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा, क्योंकि उसको क्या अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक, अब देखो जब Cl इधर आएगा तो गैस Cl क्या होता है, गैस होता है। Cl का बाहर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, बाहर। Cl2 क्या निकलेगा, बाहर। इधर क्या निकलेगा, H2O निकलेगा। क्या निकलेगा, H2O। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एनोड पे Cl गैस निकलता है और कैथोड पे H2 गैस निकलता है। बस क्लोर एल्कली प्रोसेस यही था और कुछ है नहीं। अब इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। और इसको कैसे, जो आयन के फॉर्म में टूटा है, कैसे टूटा है, जब यहाँ सेल लगाए हैं तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ है। देखिए when electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride, जो पानी नमक था हमारा, पानी नमक का घोल था, उसमें क्या प्रोड्यूस की हम, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे क्या होगा, इट डिकम्पोजेज, मतलब डिकम्पोज मतलब होता है ब्रेक डाउन, टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, देखो इट डिकम्पोज टू फॉर्म, क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म क्लोर। क्लोर मतलब क्या होता है, क्लोरीन, और एल्कली मींस क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बताया ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एल्कली। एल्कली नेचर कौन होता है, एस वाला के एलिमेंट होता है। देखिए अब इसमें क्या है, सेकेंड पॉइंट हम लोग को क्या पढ़ना है, सेकेंड पॉइंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड खत्म। अब हम लोग को पढ़ना है ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर, निरमा। क्या पढ़ना है, वॉशिंग पाउडर भी आगे पढ़ना है। ये क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, निरमा। क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। क्या पढ़ना है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर देखो ये क्या है, इतने बड़े डब्बे में क्या है रखा गया है। ठीक, अब इसमें क्या कहते हैं, देखो ब्लीचिंग पाउडर में क्या लिखा गया है, द क्लोरीन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। दिस क्लोरीन गैस इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ। देखिए जो सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं उसका मैन्युफैक्चर, उसमें Cl गैस निकल रहा था ना, उस Cl गैस का यूज अब इसमें होगा, इसमें ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के फॉर्मेशन में। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन में Cl का यूज होगा, वही पॉइंट लिखा गया है। ठीक है ना, द क्लोरीन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, एंड दिस क्लोरीन गैस यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। पीछे वाला पॉइंट लिया गया है।
तीसरा देखो ब्लीचिंग पाउडर, अभी ब्लीचिंग पाउडर ठीक है ना, ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन। अब देखो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, क्या है ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है। देखो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए एक फार्मूला होता है, देखो क्या लिखा है, ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का एक्शन किस पे हो रहा है, स्लैग्ड लाइम पे। क्या बोले हम, क्लोरीन का एक्शन स्लैग्ड लाइम पे, मतलब स्लैग्ड लाइम क्या होता है, CaOH। CaOH के साथ जब ये रिएक्शन करेगा कौन, क्लोरीन, क्या करेगा क्लोरीन, तो क्या बनाएगा ब्लीचिंग पाउडर। क्या बनाएगा ब्लीचिंग पाउडर। गले में खिचखिच, ठीक है। पानी को दीजिएगा, थोड़ा खाते पीते रहना चाहिए ना। देखिए चाय मिल चाय आराम से देखो, खाते रहो पढ़ते रहो। देखिए जीवन में कुछ भी आप करिए, खाना सबसे अधिक किसी से प्यार करने आता है, खाना खाने से पहले खाना अपना खाओ, एनर्जी लो, और उसके बाद क्या करो, बैठ के पढ़ो। और किसी से प्यार नहीं करना, केवल खाने से और बुक से प्यार करना है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या बोले, हम ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज CA ब्रैकेट में Cl, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर को ऐसे भी लिखा जाता है, क्या बोले हम, CaOCl2। चाहे इस तरह लिखो चाहे इस तरह लिखो, बात एक ही है, कोई दिक्कत यहां तक। अब इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया थ्रो द एक्चुअल कंपोजिशन इज क्विट कॉम्प्लेक्स। तो भैया क्या दिया गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन किसे कराया है, Cl2 से। क्या बन गया, Ca ब्रैकेट में Cl का होल ट्वाइस, फिर कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर। क्या बन गया, वाटर। सुनो, इसे हम क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम। क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम। इसको स्लैग्ड लाइम बोलो, या तो कैल्शियम, क्या बोलो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोले हम, जब स्लैग्ड लाइम के ऊपर Cl2 का रिएक्शन, Cl2 से रिएक्शन कराते हैं, क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर। क्या बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर। बस हो गया, ज्यादा नहीं, बस इतना इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ कहाँ होता है, क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का यूज, सुनिए क्या लिखा है, यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। देखिए, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सोच लो, अगर ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ होता है, इंडस्ट्री में भी होता है, बहुत बड़े लेवल पर। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर, पेपर फैक्ट्री में भी इसका यूज होता है, जहाँ पेपर बनता है ना, जहाँ तुम लोग लिखते हो। एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश क्लॉथ इन लॉन्ड्री, मतलब ब्लीचिंग पाउडर एक तरह से कहा, पेपर में इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, कपड़ा, कपड़ा देख रहे हो ना, लॉन्ड्री वर्क, क्लॉथ को धोने में इसका यूज होता है। और कहाँ होता है, और उसका पेपर बनाने में इसका यूज होता है, ठीक है ना। तीन तरह इसका यूज होता है इसमें। फर्स्ट ये दिया गया। सेकेंड क्या दिया गया, जो ब्लीचिंग पाउडर होते हैं एक तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है आपको आगे बताया जाएगा अभी, ठीक है ना। इन मेनी केमिकल इंडस्ट्री, आपको खाली यूज में लिखना है कि CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर को एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी इसका यूज किया जाता है टू मेक ड्रिंकिंग। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन है, ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम क्लोरीन। इस जमाने के बच्चे इसके बारे में अभी नहीं जानेंगे, हम लोग जानते हैं, क्योंकि जब हम लोग छोटे थे तो गांव में जो आदमी रहता था कुएं से पानी निकाल के पीता था। क्या पीता था, कुएं से पानी। और जब कुएं से पानी निकलता उसमें क्या होते, छोटे छोटे जर्म मिलते थे। क्या मिलते थे, छोटे छोटे जर्म मिलते थे, ठीक है। तो हमारे इंडिया गवर्नमेंट क्या करती थी, क्लोरीन की एक गोली आती थी। क्या थी, क्लोरीन। हर वीक में या महीने में उस कुएं में ले आकर क्लोरीन की गोली हम लोग डालते थे। हम लोग नहीं, जो भी गवर्नमेंट के अधिकारी आते थे उसमें क्या उसको डालते थे।
या तो गांव में जो एक छोटा मोटा नेता होता है उनको दे दिया जाता था, ठीक है ना, कि अपने गांव में ले जाकर ये डलवा दो, ठीक है ना। अब क्या किए, जब क्लोरीन का गोली उसमें डालेंगे तो वहां के जो पानी में जो जर्म होंगे क्या किल हो जाएंगे, मर जाएंगे, और मर जाएंगे तो क्या होगा, हम लोग पियेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन अब कौन पानी पी रहा है, कुएं का पानी खत्म, ठीक। तो जो क्या लिखा है, ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म, जर्म से फ्री करने के लिए क्लोरीन का यूज किया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चे पार्टी, ठीक। अब हम लोग क्या है, नया टॉपिक है बेकिंग सोडा। सब पाउडर चल रहे हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेकिंग सोडा। देखिए जो बेकिंग सोडा होता है देख लो इस तरह दिखता है, ठीक है ना, बेकिंग सोडा इस तरह दिखता है, देखो इसमें रस्सी माना गया है, ठीक है ना, ये क्या है, बेकिंग सोडा। देखियो बच्चा पार्टी इसमें क्या है, आप यहाँ देखियो, देखना, ठीक है ना। अगर क्या है, अगर आप कुछ खाना वाना बना रहे हैं, ठीक, ऐसा चीज बना रहे हैं कुकर में डालने गल नहीं रहा है, कुकर में तो मान लो गल ही जाता है, कुकर में कुछ भी रहते गल जाएगा, एक आध घंटा लगोगे, ठीक है ना। लेकिन पहले गांव में लोग थे, 20 साल पहले किसी के घर 100 में 1 लोगों, 100 या 1000 लोगों में 1-2 लोगों का क्या था, कुकर था। तो लोग बदेली में बनाते, बदेली जानते हो ना, बदे से फ्राई पैन से करते हैं, क्या कहते हैं, फ्राई पैन, बदेली में लोग बनाते दाल हो, और मान लो अगर मान लो चिकन विकन बनाना हो, ठीक है ना, तो बहुत बहुत ज्यादा टाइम लगता था। तो गांव लोग कहते हैं खैनिया सोडा, क्या कहते हैं, खैनवा सोडा, क्या कहते हैं इसको, खैनवा सोडा। हम लोग अंग्रेजी में क्या पढ़ते हैं, बेकिंग सोडा। उसको उसमें डाल देंगे, आराम से क्या होगा, जो 1 घंटे में बनने वाला है वो 10 मिनट में बन के तैयार, ठीक है ना। जैसे हम लोग जब कानपुर पढ़ते थे तो हम लोग का क्या था, लोग खाना हम लोग बनाते थे, ठीक है ना, और जब वहाँ खाना बनाते थे तो बकरा बनता था, बकरा जब बनता था उसमें तो 1 किलो नहीं बनता बच्चा, हमारी पार्टी कितने 10-12 लोग इकट्ठा रहते थे, और इकट्ठे 5, 6, 7, 8 किलो बनता था। आराम से रात भर पार्टी करो आराम से, उसके बाद सुबह उठो फिर 12 घंटा 13 घंटा पढ़ो। तो हम लोग क्या करते, इसको डालते थे, इसको डालने से क्या होता है, उसका टाइम क्या घट जाता है, जो 1 घंटा बनना होता है 10 मिनट बन जाता है, ठीक है ना। एक तरह से इसका कहने, इस नाटक बताने का मतलब ये है कि इसका क्या होता है, किचन में इसका यूज होता है। क्या बोले हम, बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज इन किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी एंड, देख लो पकौड़ा बनाने में यूज होता है, पकौड़ा पकौड़ी जो तुम लोग खाते हो ना, पकौड़ा ये सब क्या इसी के यूज होता है। समटाइम्स इट इज एडेड टू द फास्टर कुकिंग, देखो ना, तुम्हारा खाना बहुत जो 1 घंटा में बनेगा वो 1 मिनट में बन जाएगा, 1 मिनट नहीं बनेगा 10 मिनट 10-15 मिनट लग जाएगा, ठीक। अभी बेकिंग सोडा चल रहा है केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज, देखो इसे बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3, इसे क्या बोलते हैं, देखो इसे बोलेंगे बच्चा हम सोडियम हाइड्रोजन या कार्बोनेट है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका केमिकल नेम क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे बोलेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। 5 बार बोलो। ये जो रिएक्शन दिया बच्चा बहुत इजी होता है, अगर आपको कोई भी रिएक्शन समझ नहीं आता है तो पेज ऐसे उठाओ और उसके ऊपर लिखो NaHCO3 और उसके ऊपर लिख दो खूब बड़ा बड़ा, और उसी को कम से पेज कम से कम 50 बेस लिखो, मतलब पूरा पेज भर दो NaHCO3 NaHCO3 50 बेस लिखोगे ना, याद करने की जरूरत है, अपने आप याद हो जाएगा। बता रहे हैं कि मैक्सिमम बच्चे भूल जाते इसको। अब क्या लिखा है, इट इज, क्या बोले हम, इट इज प्रोड्यूस यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द, अब देखो आपके पेपर में पूछ सकता है बेकिंग सोडा का रॉ मटेरियल क्या होता है, क्या होता है, रॉ मटेरियल, रॉ मतलब होता है किससे बनता है। अब देखो इसमें क्या ले लिए हम NaCl, इसे क्या लिखते हैं, सोडियम क्लोराइड, क्या लिखते हैं, सोडियम क्लोराइड, इसको क्या लिखते हैं, पानी, क्या लिखते हैं, वाटर, इसे क्या लिखते हैं CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड,
कार्बन डाइऑक्साइड, इसे क्या लिखते हैं, अमोनिया। अब देखो अगर तुमसे पूछेगा कि बेकिंग सोडा का क्या रॉ मटेरियल क्या होगा, तो क्या होता होगा, NaCl, H2O, CO2 एंड NH। इन तीनों को ले लो एक भगोना, उसी में से घोर दो, जब घोरोगे तो क्या बन जाएगा, NH4Cl बन जाएगा एंड Na, हमको यही चाहिए था, क्या बन गया, NaHCO3, क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या बन गया, सोडियम, इसे अमोनियम क्लोराइड भी बोलते हैं, भी बनेगा, लेकिन मेजर अमाउंट में कौन बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखिए अब क्या करना है, क्या बन गया हमारा, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन तो बन गया। अब क्या किया जाएगा, इस सोडियम हाइड्रोजन, क्या लिखा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दो आगे अगर दो लगा दिए, इसका मतलब क्या है, दो सोडियम, दो H, दो C और 6O3, 6O हो गया, ठीक है ना। अब इसको करेंगे डीकम्पोज, क्या करेंगे, इसे करेंगे हीट, क्या करेंगे, हीट, इसे जब हीट करेंगे तो टूटेगा। देखो टेम्परेचर देने पे बड़े बड़े लोग टूट जाते हैं, ये तो रिएक्शन है, ठीक है ना, बड़े बड़े आदमी टूट जाते हैं, टेम्परेचर बड़ा खतरनाक होता है बाबू। अब देखो इसको जब हम हीट करेंगे क्या बनेगा, देखो यहाँ इसे तुम क्या लिख सकते हो, इसको ऐसे लिखो, 2 Na 2 Na, ठीक, यहाँ कार्बन कितना है, देखो यहाँ 2 कार्बन है, तो एक कार्बन यहाँ लिख दिए, एक कार्बन यहाँ लिख दिए, अगर इसको नहीं तो यहाँ ब्रेक कर लो, इसका मतलब क्या, 2 सोडियम हो गया, ठीक, 2 H हो गया, ठीक, C कितना हो गया, 2 बार C हो गया, और 6 हो गया, 6 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन। अब तुम्हें कुछ करना है, इसी में से जोड़ देना है, देखो Na2, क्या Na2, क्या बन गया Na2। अब क्या लेना, C, एक इसका C ले लो, एक यहाँ से O ले लिए, एक C ले, यहाँ से O3 3 ले लिए, क्या ले लिए 3, यहाँ कितना बचा, अभी 3 बचेगा, देखो जब जो लिए काट दो, कट गया, ये कट गया, और 3 O ले लिए, अभी कट गया, अभी 3 O बचेगा, क्या, Na2CO3, इतना समझ में आया। अब क्या बच रहा है, अब हमारे पास क्या बच रहा है, देखो 2 H बच रहा है, और ये 3 H, 3 O, यहाँ से क्या करो, एक O और ले लो, यहाँ कितना बच गया, 2 बचेगा, अब यहाँ से 2, इसको भी काट दो, क्या बन गया, H2O बन गया, बन गया। अब यहाँ क्या बचेगा, C बचेगा, यहाँ O2 बचेगा, तो CO2 हो गया। नहीं समझ में आ रहा, फिर से बता रहे हैं आप लोगों को, कान्हा भी चाह रहे बच्चा पार्टी, देखो कान्हा क्या चाह रहे हैं कि सोडियम, क्या लिखा है, जब आगे 2 लिखा रहा है, इसके क्या लिखा है, आगे 2 लिखा है, इसका मतलब क्या है, 2 सोडियम, 2 हाइड्रोजन, 2 कार्बन, 2 O, यहाँ तुम लिख लो, यहाँ दिखेगा बढ़िया से, इस तरह लिखा है, क्या लिखा है, इस 2NaHCO3, ये लिखा है, इसको तुम ब्रेक कर लो, क्या, इसको ब्रेक कर लो, इसका मतलब क्या है, यहां पर तुम लिख दो 2 सोडियम कामा, इसका हो गया, इसका हाइड्रोजन कितना है, 2 बार हाइड्रोजन लिख दो, कार्बन कितना बार है, 2 बार, 2 टाइम्स, ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6। अब क्या इसी के इसी को मिला के क्या बनाया, यही सब बना गया, यही सब बनाया गया बच्चा पार्टी। अब देखो तुम क्या करो, इसको 2 Na, ये हो गया Na2, क्या हो गया, Na2, उस वक्त क्या ले लिए, एक C ले लिए, और 3 O ले लिए, क्या ले, Na2CO3, Na2CO3, क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट, क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट, ठीक, इसको क्या करो, इसको कट कर दो, इसको काट दो, कट गया। अब हम लोग के पास क्या मिलेगा, देखिए अब क्या, H2O, अब देखो यहाँ पर 2 H बचा है, इसको ले लो, और एक O ले लो, ये काट दो, H2O बन गया, ठीक। अब इसके बाद क्या बना, इसके बाद क्या बचेगा, CO2,
समझ में आया कि नहीं? डीकम्पोजिशन क्या इसको डीकम्पोज कर रहा है, हीट करेंगे तो टूट जाएगा, आयन में टूट जाएगा। ठीक, अब इसको पढ़ लेते हैं, क्या दिया है? देखिए क्या लिखा है, इट इज ए माइल्ड नॉन कोरोसिव एंड बेसिक। नॉन कोरोसिव मतलब ये क्या है? ऐसा साल्ट है, आपको इससे हानिकारक कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, इससे फायदा ही होता है। ये क्या होता है? बेसिक इन नेचर। अब क्या लिखा? द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इट इज हीटेड, आ गया ना, हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। क्या है? कुकिंग के दौरान इसको जब हीट करते हैं तो क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है, कर देता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज गॉट वेरियस यूजेज इन द हाउस होल्ड एंड वेरियस। कह रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज हाउस होल्ड में बहुत ज्यादा होता है, अलग अलग तरीके से अलग अलग होता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? अभी इसका यूज पढ़ा है, अभी और यूज इसका है। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा। क्या है? मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड। देखो एडिबल एसिड मतलब होता है जिसको हम खा सकते हैं। अगर कोई चीज खाने में खट्टा लग रहा है तो एसिडिक है, और कौन खट्टा क्यों लगता है? टार्टरिक एसिड, ठीक है ना। इमली खाए? इमली गांव में जब हम लोग पढ़ते थे प्राइमरी स्कूल में, तो हम लोग को दोपहर की छुट्टी होती प्राइमरी में 12 बजे, हम लोग गांव में बगल में थोड़ी दूर पे था इमली के पेड़, हम लोग जाते थे इमली तोड़ तोड़ के लाते तो खाते, तो बड़ा मजा आता था उस टाइम खाए। अब इमली थोड़ा सा अच्छा नहीं, मजा नहीं आता खाने में, ठीक है ना, इमली खाने में। अब देखो व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड या मिक्स्ड इन वाटर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो इसका रिएक्शन दिया आगे, सुनो क्या लिखा है, यूज ऑफ बेकिंग सोडा। क्या है? बेकिंग सोडा का यूज कहाँ कहाँ पर होता है, क्या क्या कहाँ कहाँ पे होता है? देखो फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर यूज इज ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड या मिक्स्ड इन वाटर फॉलोइंग रिएक्शन। अब तो यहाँ पर रिएक्शन दे दिया है, ये क्या करेंगे? इस रिएक्शन को जब करेंगे क्या बनेगा? CO2 H2O सोडियम साल्ट ऑफ एसिड। क्या बनेगा? सोडियम साल्ट ऑफ एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन काज ब्रेड। अच्छा बताओ, आप जहां ब्रेड बनता है जिस कंपनी में, अगर आप वहां चले जाएंगे तो ब्रेड खाने का मन नहीं करेगा। वहां पे क्या होता है? वहां पे इस बेकिंग पाउडर का यूज होता है। जब जैसे मान लो कोई चीज आप रख, जैसे मान लो दही रख दीजिए, चाहे कुछ भी रख दीजिए, तो कभी के देखते हैं आटा सान के रख दीजिए, तो अगर कल सुबह देखेंगे तो उसका थोड़ा ऊपर फटा रहता है। क्या होता है? फटा रहता है। उसमें जानते क्या होता है? उसमें जो CO2 होता है वही निकलता है। क्या होता है? वही निकलता है। तो ब्रेड को बनाने में इसका क्या होता है? इसका यूज होता है। क्या होता है? इसका यूज होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज आल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। मम्मी पापा दादा लोग चिल्लाने लगते कब? पेट में जब दर्द होता है। जब बच्चे के पेट में दर्द होता है मम्मी 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 चिल्लाएंगे, और डॉक्टर के पास जाओगे एक गोली देगा छूमन का। क्या होता है? जब बच्चे जो छोटे होते हैं ना, 10-12 साल से नीचे वाले, 10 साल से नीचे वाले, ले कुरकुरे ले चिप्स खूब एकदम खाते हैं दबा के एकदम चिप्स। जब चिप्स खाएंगे तो उनके क्या होता है? चिप्स होता है एसिडिक इन नेचर। क्या होता है? एसिडिक इन नेचर। और आपके स्टमक में क्या पाया जाता है? HCl। सोच लो HCl कितना खतरनाक एसिड होता है। इसके आपको चेहरे फेंक दिया जाता है, आपका चेहरा, ठीक है ना। एसिड अटैक में ही होता है, लोग HCl फेंकते हैं, ठीक है ना, जो हीरो लोग होते हैं, हीरोपंथी वाले। ठीक, अब क्या करें हम? जब आपके पेट में HCl निकल रहा है, ऊपर से आप और एसिड खा ले रहे हो, जब क्या होता है? बहुत ज्यादा एसिड हो जाएगा तो क्या आपके पेट में जलन होगा। क्या होगा? जलन होगा। और जब जलन होगा तो आपको दर्द होगा, और दर्द होगा तो आपको डॉक्टर पास जाए, और जब डॉक्टर पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको देगा कौन? पेंट एसिड। क्या देगा? पेंटाप। एक दवा आता है पेंटाप DSR। और पेंटाप DSR जो दवा होती है, उस दवा के ऊपर लिखा रहता है सोडियम हाइड्रोजन का, मतलब इसका क्या हुआ? सोडियम का कंपोजिशन होता है। अब देखो आपके पेट में एसिड है और दवा खा लिए, जो दवा खाए कैसा है? बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर जब खाएंगे तो क्या कर लेगा? हो जाएगा न्यूट्रलाइज। क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज। गले में खिसखिस विक्स की गोली लो।
ठीक। अब सुनो, मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपके पेट में HCl सिक्रीट हो रहा है, आप ऊपर से चिप्स खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, तो आपको जब पेन होगा तो कौन क्या करेगा? बेस की गोली लेंगे, ठीक, जिसने विक्स की गोली लो, दर्द को छू करो। उसी तरह क्या है, पेंटा एसिड लो, दर्द को छू करो। एंटा एसिड क्या है? पेंटा BSR, क्या लो? पेंटा एसिड लो। पेंटा BSR लेंगे तो इसी का कंपोजिशन होता है, आ समझ में। और इसको हल्के मत लेना तुम लोग, बहुत लोग हल्के में ले लेते हैं, हल्के में ले लोगे तो दिक्कत हो जाएगा। आप दवा नहीं खाओगे अगर, जानते क्या हो जाएगा? अल्सर हो जाएगा। क्या होगा? अल्सर। और जब अल्सर होगा तो हो जाएगा कैंसर, और जब कैंसर होगा तो राम राम सर। समझ रहे हो ना? तो पेटो निकला हो तो तो खाना तुम्हारा कहाँ जाएगा? आगे देखते हैं। बीइंग एल्कलाइन, सोडियम एस ब्लॉक के लेवल की बात कर रहा है। इट न्यूट्रलाइज, बोले ना हम, इट न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड रिलीफ। मतलब आपको दर्द से आराम मिल जाएगा। क्या बोले? दर्द से आराम मिल जाएगा। अगर क्या बोले हम, स्टमक में, स्टमक मतलब होता है पेट, पेट में जो दर्द हो रहा है उससे क्या मिल जाएगा? आराम। किसके खाने से? एंट मतलब एसिड के उल्टा। एसिड के उल्टा कौन होता है? बेस। कौन होता है? बेस। ठीक, अभी भी यूज इसका है, यूज ऑफ बेकिंग सोडा अभी भी है। ठीक, इट इज आल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर, बहुत इंपॉर्टेंट, फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, द कॉमन साल्ट द सॉफ्टवेयर इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द वेरियस मटेरियल एंड डेली यूजेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, ये सब डेली इसका यूज दिया गया है। अब देखिए क्या किया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को फायर एक्सटिंग्विशर को भी तो यूज किया जाता है। ठीक है ना? क्या कहते हैं इसको? फायर, आग लगता है इसको बुझाने में। अब भैया कौन से पढ़ेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या पढ़ेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर ये टॉपिक नहीं पढ़ाया होता, साइंटिस्ट इसके बारे में नहीं खोजी होते, आधा दुनिया लंगर लोग से इसलिए घूमते हैं। जैसे इस समय बच्चे क्या है, जितने बच्चे 20 साल से नीचे हैं एडोलेसेंस पीरियड में, जब वो बाइक पे बैठते हैं ना तो सीधे 120 नहीं 220 होगा तो 220 कर देंगे, जितना होगा उतना फुल कर देंगे। क्या करेंगे? एक्सीलरेटर फुल कर। और जब फुल करेंगे जितना तेज फुल कर तो नहीं तेज गिरते भी हैं। जब ये गिरेंगे, हाथों टूट गया, पैरों टूट गया, मतलब क्या है? टूटेगा और डॉक्टर के पास जाओगे। जब डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर क्या करता है? क्या करता है? क्या करता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करता है। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस का खोज नहीं हुआ होता, सभी लोग लंगर लूजे घूमते हैं। समझ रहे हो ना? एक बात और इसका और बता देना है, जितने लोग हीरोपंथी वाले बाबू हैं, प्यार से सुन लो, आंख खोल के सुन लो, ऐसे खोल के, अभी टाइम में पढ़ लो। अगर नहीं पढ़ोगे, क्या बोले हम, नहीं पढ़ोगे, देख रहे हो ना, ये क्या दिए बगल में, पीओपी करोगे, पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, जाके चूना पाथर लगाओ घर पे, पेंट करोगे, क्या करोगे? पेंट पॉलिश। इसीलिए क्या है, अभी पढ़ लो। देखो यहाँ बहुत बढ़िया एक डायग्राम दिया गया है। नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे? चूना पत्थर लगाओगे, जो भी दीवार वार पोते लगाओगे, ये घरे जाके लगाओगे। ठीक, और अगर मान ले कुछ ज्यादा पढ़ लिए और हीरोपंथी कुछ ज्यादा हो गया पैसा, ले भैया R15 ले लिए, उड़ा दिए, जो उड़ाओगे तो पैरों टूट जाएगा। इसीलिए आराम से करना, पढ़ना भी है, आराम से रहना भी। चलो पढ़ते हैं, नाटकबाजी ज्यादा हो गया। देखो ये नाटक नहीं है, इसको हम कहानी जो बताते हैं आपके माइंड में स्टोर है। जो सब कॉन्शियस माइंड होता है ना, ये थोड़ा सा उल्टे सीधे समझता है। अभी सीरियस पढ़ा देंगे तो आप लोग पागल हो जाएंगे। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस दिया है, इसमें क्या लिखा है? एक होता है जिप्सम। क्या होता है? जिप्सम। ये आगे पढ़ाया जाएगा। CaSO4.2H2O, इसे क्या बोलते हैं? जिप्सम। क्या बोलते हैं? जिप्सम। CaSO4.2H2O, इसे क्या बोलते हैं? जिप्सम। अब देखिए जिप्सम को हीट करते हैं, क्या करेंगे? जब जिप्सम को हीट करेंगे तो क्या ऐसी हमारा ये बनेगा। तो क्या लिखा? ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 it loses water molecule and become calcium sulfate। देखो इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, CaSO4.2H2O। इसे तुम क्या करो? हीट है, जो ट्रायंगल बना रहे, हीट का सिंबल क्या है? हीट। जब आप इसे हीट करेंगे ना, जब इसे आप हीट करेंगे तो इसका जो वाटर मॉलिक्यूल क्या है? गायब हो जाएगा। क्या है? 3/2
3/2 मतलब होता है, ऐसे लिख सकते हैं 3/2। जब 3/2 आप कैसे अभी आगे दिए दिखाया गया, इसको आप जिन लोगों को नहीं है सुन ले बच्चा, 3/2 को तुम ऐसे लिख सकते हो। आप लोग 9th या सेकेंड में पढ़े होंगे, थर्ड फोर्थ में जो भी पढ़े होंगे, 2 से इसको भाग दो। लो हम भी गलत कर रहे हैं, देखो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, फिर वहां इसको कैसे लिख सकते हैं 1 1 1 1 1 1 को यहाँ लिख दिया, फिर 1 को ऊपर लिख दिया, यहाँ 2 ऐसे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो 3/2 लिख दो, बात एक ही है। ठीक, अब देखो इसमें क्या किया है, इसको जब हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल से क्या 3/2 वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। जब गायब हो जाएगा क्या क्या बचेगा, CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसे क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट। हेमी मतलब हो क्या बोले, CaSO4 CaSO4, इसे बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट। आधा लिखा है 1/2 मतलब हाफ। हेमी हेमी आधा जब लिखा है तो 1/2 से लिखते हैं हेमी। हेमी हाइड्रेट, हाइड्रेट वर्ड क्यों लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, पानी के नाते। हेमी मतलब क्या है 1/2, 1/2 जहां लिखा बोलेंगे हेमी, क्या बोलेंगे, हेमी हाइड्रेट। ठीक, द सब्सटेंस विच डॉक्टर यूज ए प्लास्टर ऑफ पेरिस सपोर्टिंग द फ्रैक्चर। तो आगे ना, अगर 200 स्पीड से चलोगे तो आपका क्या होगा, एक हमारे कोचिंग में है बच्चा, और जब घर जाता है उसका पैरों टूट जाता है, नाम नहीं ले सकते लेकिन पैरों टूटेगा चाहे हाथ में टूटेगा उसका, ठीक है ना। इन द राइट पोजीशन, अगर आप हाथ ऐसे यहाँ टूट के से निकल जाएगा, साइड से निकल जाएगा, तो उसको क्या उसमें अटैच कर देता है, उसको क्या लगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपको 20 से 22 दिन में क्या हो जाएगा, आपका सेट हो जाएगा, राइट पोजीशन पे आ जाएगा। अब क्या दिया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखो लिखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ए व्हाइट पाउडर। क्या होता है, अब भैया जिसका हाथ पैर टूटेगा वो तो समझेगा कैसा, व्हाइट होता है ब्लैक होता है, ठीक है ना, जिसका नहीं टूटेगा समझ लो व्हाइट होता है, ठीक है ना। एंड मिक्सिंग विथ वाटर, पानी से साथ डॉक्टर पास कुछ कैसे मिलाएगा, पानी में घोलेगा, पट्टी लपेटेगा, उसी को सुखा देगा। ठीक, इट चेंजेस जिप्सम वंस अगेन गिविंग ए हार्ड सोल्यूशन। देखो आप जो पट्टी होता है उसको जैसे लगाएगा वो व्हाइट व्हाइट, तो 10 से 15 मिनट के अंदर क्या होता है, बहुत हार्ड हो जाता है। क्या होता है, अगर किसी को मार दो, आप एक मूवी देखे होंगे अमिताभ बच्चन का लाल बादशाह, ऐसे लगा लेता है, उसी से मारता है, क्या करता है, उसी से इसको पीटता है सबको। अब क्या लिखा है, CaSO4 हाफ H2O 3 इन तीनों को जब मिला दोगे भैया क्या बन जाएगा। अभी पीछे हम लोग जो अभी हम बताएं आपने, CaSO4 को जब हीट करेंगे 3/2 क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, उसी क्या इन तीनों को जब ऐड करेंगे क्या बन जाएगा, जिप्सम। क्या बन जाएगा, जिप्सम। सोच लो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबू। अब क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस अभी भी है, ओनली हाफ, जो हम बोले हैं वो यहाँ लैंग्वेज लिखा है, ओनली हाफ वाटर मॉलिक्यूल इज शो टू द अटैच वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, हाफ, और सब उड़ जाता है। इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ बिकॉज टू फार्मूला। अब देखो CaSO4 होता है और हाफ H2O। अब ये मान लो वाटर मॉलिक्यूल जब उड़ गया, जब उड़ जाएगा तो क्या बचेगा, CaSO4। क्या होता है, CaSO4, तो बचेगा नहीं, CaSO4 शेयर वन मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर। क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर द मेकिंग ऑफ लो। जितना भैया खिलौना होता है, क्या होता है, खिलौना, खिलौना बनाने इसका भी होता है। अब यार ना मौसम हम लोग कहाँ रहा है, ठीक है, अभी हम लोग खिलौना भी बनाते हैं, हम लोग जैसे मूर्ति, जैसे लक्ष्मी जी का हो गया, गणेश जी का हो गया, ठीक है ना, अभी उन लोग का मूर्ति बनाएंगे हम लोग, इसका यूज होता है, ठीक है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो लिखा है मटेरियल फॉर द डेकोरेशन एंड फॉर द मेकिंग सरफेस स्मूथ, स्मूथ होता है बहुत। देखो जिसका प्लास्टर हुआ रहता है एकदम स्मूथ, एकदम प्लेन होता है। अब क्या करना है, ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है, छोटा भाई कौन है, वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर निरमा। क्या पढ़ना है, वॉशिंग पाउडर निरमा। देखिए वॉशिंग पाउडर निरमा, इसमें क्या है, वॉशिंग पाउडर कैसा दिखता है, व्हाइट। क्या दिखता है, व्हाइट। देखिए इसमें क्या लिखा है, केमिकल नेम इसका क्या वॉशिंग पाउडर का, Na2CO3.10, इसको लिख सकते हो यहाँ पर। इसका फार्मूला क्या होता है, Na2CO3, क्या बोले, Na2CO3.10H2O। इसे क्या कहते हैं, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। ठीक,
ऐसे तुम लोग भी क्या करो, ऐसे ले लो वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर, ऐसे सो वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर, कहीं आओ किसी और वॉशिंग बाबू, किसी दोस्त का नाम रख दो Na2CO3.10H2, और वॉशिंग पाउडर क्या है, किसी नाम रख दो पीओपी का, पीओपी बाबू, किसी नाम रख दो बैंक का बेकिंग सोडा NaCO3। हेलो बेकिंग सोडा कहाँ हो, ऐसे तुम लोग नाम रख दो, अपने दोस्त का नाम रख दो, बहुत जल्दी यार भूलोगे नहीं, क्योंकि डेली 2-3 बार दोस्त से बात करते हो, अगर नहीं स्कूल आओगे तो दिन भर बात करते हो, तो नाम मत लिया करो, बेकिंग सोडा नाम रख दो, क्या रख दो, प्लास्टर ऑफ पेरिस रख दो, ब्लीचिंग पाउडर रख दो, ठीक है ना। और बाबू CaOCl2 बोलो, ब्लीचिंग पाउडर। तो इसमें क्या है, सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द हीटिंग बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा हीट करेंगे तो मिलेगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक। ये क्या होता है, बेसिक इन, देखो यहाँ भी क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट कार्बोनेट है, तो भी क्या होता है, बेसिक इन नेचर, क्या होता है, बेसिक इन नेचर। लो सोडियम कार्बोनेट क्या है, सोडियम कार्बोनेट क्या है, सोडियम कार्बोनेट को 10 वाटर मॉलिक्यूल से जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब वॉशिंग सोडा, क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, इसको लिख सकते हो डेका, क्या लिख सकते हो, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, डेका मतलब होता है 10, डेका हाइड्रेट, कोई दिक्कत यहाँ तक। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अगला पॉइंट इसका यूज आ गया, क्या होगा, यूज, इसका यूज क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर यूजफुल केमिकल फॉर द मेनी इंडस्ट्री, मतलब क्या है, सोडियम चाहे क्या, सोडियम कार्बोनेट होगा चाहे इसका ही होगा, ये क्या है, इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, क्या होता है, इंडस्ट्री में। सोडियम कार्बोनेट का नाम क्या है, वॉशिंग सोडा, यूज इन द लो, साबुन इसका यूज होता है, मतलब क्या है, इसीलिए क्या होता है, बेसिक इन नेचर, पेपर इंडस्ट्री में इसका होता है, ग्लास बनाने में होता है, बस कुछ है नहीं इसमें। अब हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ वॉशिंग सोडा। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कंपाउंड सच ए बोरेक्स, जो बोरेक्स होता है, बोरेक्स आपको 11th पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, बोरान Na2B4O7.10H2, ठीक है ना, Na2B4O7, इसका फार्मूला क्या है, Na2B4O7-10H2O, 10H2O क्या है, 10H2O, 10H2O भैया, इसको बनाने के लिए देखो लिखा ना, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स, कोई दिक्कत, क्या लिखा है, सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर द डोमेस्टिक पर्पस, जब बारात से खाना, शुरू में बोले थे बारात से खाना खा के आएंगे, यहाँ गिरा लेंगे, ले भैया हाली हाली खाए पड़े हैं, बाबू खा ले, बहन मेरी नहीं, जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं ना, कोचिंग जो रूम लेते हैं, आराम से पैंट वैंट पहने आराम से, बिना बुलाए मेहमान, शादी में क्या करेंगे, इससे मोस्ट टाइट करेंगे, सेंट लगा के चलेंगे, शादी में जाएंगे आराम से, मतलब कोई पकड़ नहीं पाए। देखिए जो लड़की वाले लड़कियां सभी लोग जानते, लेकिन बोलते नहीं, देखो खाने के बच्चे पढ़ने वाले, तो पढ़ने वाले बच्चे एकदम लगन के मौसम में एकदम खुश हो जाते हैं, और वही लोग गिराते हैं अपने शर्ट पे, क्योंकि हाल याली खाएंगे, अरे भैया ये खा लो, वो खा लो, वो खा लो, गिरा लिए, बस आए घर पे धुलेंगे, क्या उससे कलर बदल जाए, क्यों, ये होता है कि जो गिरेगा वो होगा एसिडिक, और जो साबुन होता है बेसिक, उससे कलर बदल जाता है। इट इज यूज फॉर द रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस, वाटर का जो मैग्नीशियम है, कैल्शियम के नाते वाटर क्या होता है, हार्डनेस हो जाता है, हार्ड हो जाता है, उसको रिमूव करने में इसका यूज होता है। थैंक यू बच्चा पार्टी, जय हिंद जय भारत। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए हैं, ठीक है, चलते हैं, नमस्कार बाबू साहब।